एक महिला की ईगो अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए एक महिला किस हद तक जाती है और जो इंसान उसे सम्मान देता है उसी के साथ वो क्या क्या करती है। आज की कहानी ऐसे ही है। कई बार आघात सिर्फ मानसिक शारीरिक नहीं होते, मानसिक भी होते हैं। और ऐसे ही एक मानसिक आघात की कहानी आज आप सभी के सामने, आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ और ये एक सच्ची घटना है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी एक ऐसी महिला देविका की है जो बरेली में रहती थी। बरेली में वो एक छोटी सी कंपनी में काम किया करती थी। उस टाइम लगभग वो 5-6 हजार कुछ कमाती थी या इससे भी कम। एक दिन अचानक देविका के फोन पर एक मिस कॉल आता है, वो रिसीव करती है और सामने से एक लड़के की आवाज आती है। देविका की और उस लड़के की बात होती है। लड़का अपना नाम श्याम बताता है। श्याम फोन रखने के बाद भी देविका की आवाज से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो अगले दिन ट्राई करता है। नया जोश होता है, नए उम्र का बच्चा था, उसने ट्राई किया, फिर देविका से बात की। ऐसे करते हुए अब तो ये लगभग रोज का सिलसिला हो जाता है। इसके बाद एक दिन श्याम देविका को कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और देविका भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके मन में भी होता है कि अब मुझे श्याम से मिलना है। पर देविका ऐसी होती है कि वो नहीं जाती उससे मिलने, बल्कि श्याम उससे मिलने बरेली आता है। जबकि श्याम ऐसी जगह रहता है जो कि उत्तराखंड की स्टार्टिंग होती है और वहां से 4-5 घंटे का सफर होता है लगभग। अब श्याम देविका से मिलने पहुंच जाता है और वहां पर वो उसके साथ कुछ समय बिताता है। 2-3 बार मिलने के बाद वो उसके साथ समय बिताता है। 2-3 बार मिलने के बाद देविका ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि दोनों पति पत्नी ना होते हुए भी उस संबंध में आ जाते हैं। अब श्याम सब कुछ होने के बाद जब वो महसूस करता है कि देविका के पेट पर कुछ निशान है, वो उससे पूछता है ये निशान कैसे हैं। घर जाने के बाद वो फोन पर उससे पूछता है कि मुझे कुछ महसूस हुआ, वो निशान कैसे थे। तब देविका बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से और मेरे बच्चे भी हैं। ये बात सुन के श्याम के होश उड़ जाते हैं कि इसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। बट अब श्याम जिस तरीके से उससे जुड़ चुका था, एक नया जोश में, वो एक बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी थी और दूसरा क्योंकि अच्छे परिवार का, ब्राह्मण परिवार का लड़का था, तो उसको अपने संस्कारों ने भी ये अनुमति नहीं दी कि वो उसे छोड़े। उसने उसको रिस्पेक्ट दिया और दोनों मिलने लगे। अब श्याम काफी बार जाया आया करता था देविका से मिलने। इस चीज को साल भर पूरा नहीं हुआ था कि एक बार देविका के मकान मालिक ने श्याम को और देविका को साथ में पकड़ लिया। अब श्याम को बोला गया कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है, मकान खाली करो। देविका को ऐसा प्रेशर दिया गया। तो देविका ने और ये कहा कि ये आपके बाद कभी नहीं आएगा और मैं मकान खाली कर देती हूँ। लेकिन मकान मालिक ने अब ये बात कही कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी इस लड़की के साथ, तुम इसके साथ पकड़े गए हो। तो श्याम ने भी हाँ कर दिया। नया नया जोश था, उसने हाँ कर दिया। उसे पता नहीं था कि ये सब देविका के दिमाग की उपज भी हो सकती है। अब श्याम ने उससे शादी कर ली। वो रात भर रुका और अगले दिन उन लोगों की शादी हो गई, आर्य समाज तरीके से या मंदिर में, जैसे भी कहे। श्याम देविका को लेकर घर पहुंचता है। उस दिन श्याम देविका को वहीं छोड़ देता है। फिर अगली बार आता है, शायद जब श्याम की शादी की बात होती है तो श्याम अपनी मम्मी को देविका से मिलवाता है, लेकिन उसके घर के सभी लोग देविका को अपनाने से मना कर देते। अब श्याम और देविका अकेले रहने लगे थे। श्याम भी छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता है, दोनों अपनी लाइफ में, और देविका भी जॉब कर रही होती है, तो दोनों अपनी लाइफ चला रहे होते हैं। बट श्याम को एक दिन पता चलता है कि देविका का अफेयर उसके कंपनी के ऑनर के साथ था।
ये सुनकर श्याम को बहुत गुस्सा आता है और उसको कुछ सबूत भी मिलते हैं, पर श्याम कुछ नहीं कहता, उसे गुस्से में ले आता है, वो कंपनी के ऑनर को भी धमकाता है और देविका को कहता है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों वहां से शिफ्ट कर जाते हैं और उसके बाद इनकी लाइफ नॉर्मल चलती है। फिर शाम को बच्चे होते हैं, श्याम और देविका को, वो लोग अपने बच्चे का केयर करते हैं। इस बीच श्याम का प्रमोशन धीरे धीरे होने लगा था। अब श्याम एक सीनियर पोजीशन पर आ जाता है और उसे देविका के हाव भाव देख के भी, क्योंकि घर वालों से लड़के वो भले फैमिली के साथ नहीं रहता था, लेकिन वहीं आजकल तो फ्लोर वाइज रहने लगे हैं सब, एक फ्लोर पर जबरदस्ती कहें या माँ पापा का प्यार कहें या घर की कुछ और चीजें कहें कि उसने इकोनॉमिकली घर को सपोर्ट किया, इसलिए लोगों ने उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला और वो भी अपने भाइयों के साथ वहां रहने लगा। लेकिन श्याम की मदर और श्याम की बातें बिल्कुल खत्म हो गई थी, रिलेशन कुछ बचा सा नहीं था। पर इसको ये तसल्ली थी श्याम को कि अब कुछ भी हो मैं घर में तो हूं और बच्चे और वाइफ तो घर में है। श्याम देविका को बच्चों को छोड़ के कमाने के लिए बाहर निकल गए, सीनियर थे। अब श्याम वहां पर रहते हुए कमाने में और अपने फैमिली को बनाने में लगे हुए थे। इधर देविका श्याम के पीछे क्या कर रही थी इसका अंदाजा श्याम को बिल्कुल नहीं था। अचानक एक दिन श्याम को तलाक का नोटिस मिलता है। कुछ सालों के बाद अचानक एक दिन श्याम को तलाक का नोटिस मिलता है और अब तक शादी को करीब 20 साल बीत चुके हैं। अब वो तलाक का नोटिस देख के श्याम के पैरों तले धरती निकल जाती है। वो घर जाते हैं, देविका को समझाते हैं, देविका को कुछ समझ नहीं आता, वो अपने ही उसमें रहती है। फिर श्याम देविका को समझाने के बाद एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब जब इंसान पर से भरोसा हट जाता है तो वो इन सब चीजों की तरफ बढ़ता है। और श्याम की किस्मत तेज थी, उसने उसे समझाया देविका को कि ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे है वैसे है, उसे समझ नहीं आया। श्याम एक साइड इन सारी चीजों का भी भगवान की तरफ से जो ऊपरी शक्तियां होती है उनका भी हेल्प ले रहे थे। दूसरी तरफ श्याम ने क्या किया, देविका के बारे में खंगालना शुरू किया कि आखिर ये चीजें आई क्यों। तब श्याम को पता चलता है कि उसका किसी के साथ फिर से कनेक्शन बैठ गया था और श्याम को कुछ प्रूफ्स मिलते हैं। श्याम उस चीज को इकट्ठा कर लेता है और घर की प्रॉब्लम्स के कारण, घर की इज्जत के कारण श्याम मुंह बंद कर लेते हैं। इधर एक लॉयर को भी हायर करते हैं और हर तरीके से देविका को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 बच्चे थे उनके साथ, 2 या 3 बच्चे हैं श्याम के। तो उन्हें लगा कि अगर फैमिली टूट गई, कोई दूसरी फीमेल आएगी तो मेरे बच्चों को कैसे संभालेगी। वही कहते हैं ना कि जो संस्कार आपको बचपन से दिए जाते हैं वही काम आते हैं। देविका को इन चीजों का कोई रिग्रेट नहीं था। उसको शायद इस चीज का जुनून था कि मैंने पहले पति को छोड़ा, अब दूसरे को छोड़ा तो मुझे तीसरा भी मिल ही जाएगा। उसे इस बात का घमंड था। और श्याम ने और देविका ने जो शादी की थी उस चीज का उसे बहुत ज्यादा ये था कि मैंने तुम्हारे पर एहसान किया, ये वाली फीलिंग। बट कहते हैं ना कि किसी एक की किस्मत तो काम करती है, तो शायद यहाँ श्याम के बच्चों की किस्मत काम कर गई और 2 साल की मेहनत के बाद श्याम का तलाक रुक गया और दोनों अब खुशी खुशी रह रहे। इसके लिए ऐसा भी कह सकते हैं आप कि श्याम ने अपनी मेल ईगो को भी सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। पर इसमें कुछ घटनाएं ऐसी थी जो सोचने वाली है। जैसे श्याम को एक सच्चाई का पता चला। वो सच्चाई थी कि देविका ने जब श्याम से शादी की, उसके 2 साल के बाद, उसके 2 महीने के बाद, शादी के 2 महीने के बाद उसका पहले पति से तलाक हुआ। इसका मतलब श्याम और देविका की शादी वैलिड नहीं है। दूसरा, बार बार श्याम ने देविका को पकड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत किसी की तेज हो तो सामने वाला भी मूर्ख बन जाता है। तो इतना समझदार इंसान जो कंपनी में एक ऐसी पोजीशन लीड करने लगा कि वो बहुत सीनियर लेवल पर था, पर्सनल लाइफ में आकर हार गया और वो देविका की गलतियों को पकड़ते हुए भी शायद उससे प्रेम भी इतना करता है श्याम, इतना प्यार है उन दोनों के बीच में कि श्याम ने उसको लेट गो कर दी हर चीज को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो हमें ये भी बताती है कि कई बार अचानक से मिला हुआ प्यार भी अगर दोनों में से कोई एक निभाने वाला हो तो जिंदगी चल जाती है। और अगर हम अपने संस्कार, अपने मूल्यों को आगे रखें तो ये मायने नहीं रखता कि सामने वाला कैसा है, आपको ऐसा होना चाहिए कि आप अपने प्यार, अपने उससे अपने परिवार को बांध के रख सको। और इंसान मेहनत भी उसी के लिए करता है। तो आज की कहानी इतनी ही थी। हमेशा हम लोग नेगेटिव सुनते हैं कि कोई अचानक से मिला तो वो इंसान नेगेटिव रहा, पर मुझे लगा कि एक पॉजिटिव साइड जो मुझे सुनने में आया, जो कहानी मुझे भेजी गई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज वो लोग खुश हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं और भगवान से शाम सिर्फ यही मांगते हैं कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब खुश रहें और वो अपने परिवार के साथ खुश हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी भी, एक पॉजिटिव साइड भी प्यार का अच्छा लगा होगा, जिसमें एक महिला ने कितना दिमाग लगाया पर पुरुष ने अपने धैर्य से कैसे चीजों को संभाल लिया। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।